के लिए। हमारे बेटे गुंडा की शान हम लोगों के बीच पहुंच चुकी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन 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 अभिवादन। क्या दे देता है इसको यार। नमस्ते के मुखिया जी, प्रमुख साहब प्रणाम। के प्रमुख साहब प्रणाम। लाओ लाओ पंखा विद्याश्री जी थोड़ा पंखा बंद कीजिएगा, तो कूलर बंद कर दीजिए। विद्याश्री जी प्रणाम 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 सर। थोड़ा ऊपर वाला पंखा बंद कर। लैंप जलाइए। आ जाइए आ जाइए। शालिग्राम विद्याश्री जी एक सेकंड के लिए पंखा बंद कीजिए तो अच्छा रहेगा। आ जाइए। ऊपर से लगाए नीचे। सर प्रणाम। देखिए हमारा पंखा बंद रहा पंखा बंद। क्या मुखिया जी दोनों तीनों मुखिया ना शालिग्राम आवे सबके दे दो। लियो पकड़ लियो। की मुखिया जी गिलवान जी हाथ में हाथ सटा दीजिए, एकदम दीप से दीप जल जाए। प्राणियों के साथ माननीय सांसद महोदय दीप जलाकर मेले का औपचारिक रूप से उद्घाटन करते हुए मेला दिलों को जोड़ता है। दीप से दीप जलता हुआ चलो चलो हटो सभी माननीय अतिथि को हटो 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 पंखा चलाइए, कूलर चलाइए। दीजिए। अब मैं माइक सर को बैठ जा। सब यहाँ आगे में थोड़ा कहें जानू ए बगल आगे बहुत देर से तोड़ा के यहाँ छो। बैठ जा प्रमुख सर आराम से मासा बैठ जा। क्या हाल है कर बैठ मेरे कुर्सी चले जाए जाइए बैठ दोनों लोग बैठ जाइए। अरे मोहन भाई बैठ जाइए। क्या टैक्सी करते हैं। सुन लो आ जाइए सुन लो। आइए रानीगंज बातों करना था। रानीगंज के लिए आइए ऊपर आ जाइए। सब रानीगंज के मुखिया जी लोग बुलाइए बैठाइए। उन लोगों को कुर्सी दीजिए पहले। सभी मुख्य सब मुखिया आइए। विमान बाबू सचिव प्रणाम। स्टेट और साहब कैसे हैं? क्या राम कुमार प्रणाम। मास्टर साहब प्रणाम प्रणाम। बैठा कथो बैठे बैठिए बैठिए। बैठा बनाया पहले अभी हम कुछ देर पहले सोचेंगे। मनोज बैठे थे आगे आ गया। चल हाथ वहां से तुम बैठा ना भाई जी। तुम बैठा अरसू भाई तुम बैठा। सुनी लो आगू आ जाए।
आगू है, आगू है। सबसे पहले सब लोग हृदय के गहराई से हम प्रणाम करै छियै सबके। जदुआपट्टी, खुर्दा पंचायत, करवेली, बेसार, कुमारखंड, मुरलीगंज, बोरारही, चकमका, मिर्चेबाड़ी इलाका के नौलखी, ये सब सम्मानित गार्जियन लोग है। साल में एक बार एक स्वस्थ जीवन, एक अच्छा माहौल, पता नहीं हमारा मन में रहे कि हम पहुंच सकबे कि नहीं। 12 बजे हमारे दिल्ली में मीटिंगे खत्म भेले, 3 बजे से कॉन्क्लेव रहे हमारे मोरिया में, 4 बजे हम चलिए तो लागे रहे कि पहुंचना संभव है नहीं। ये आप ही इस मेले के मुख्य अतिथि हैं और आप लोग ही इस मेले के देव हैं। मेरा परिवार मधेपुरा, कोसी, सीमांचल, हम हमेशा कहते हैं जब भी हम कभी किसी हिस्से में जाते हैं तो अपने घर पे गर्व होता है। रानीगंज से भी हमारे कई प्रबुद्ध और हमारे परिवार के लोग जो वर्तमान में भी कई मुखिया हैं, पूर्व भी हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। सारसा से भी हमारे गार्जियन लोग, मधेपुरा से भी ऐसे समय में पहुंच जाते हैं और गांव को इंतजार रहता है इस इलाके को, इस मेले का। मैं सिर्फ 2-3 बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। ईश्वर की परिकल्पना मानव हित में है, मानव जीवन के खुशियों में, उसके मुस्कुराने के जो अवसर हैं उनमें मेरा मानना है ईश्वर के रास्ते, उनके दायित्वों और कर्तव्यों के प्रति समर्पण और ईश्वर का कर्म हमारे जीवन की नैसर्गिक ऊर्जा हो। हम ईश्वर के सच्चाई के रास्ते एक नेक इंसान बने और सबकी खुशियों के लिए हम जीने का माध्यम बने। हम बहुत ईश्वर में जाते होते नहीं, बस मेरा एक ही काम है, देश के विभिन्न हिस्सों में ईश्वर ने जो निर्मित किया है मानव जीवन को, उसके लिए जीना, उसके लिए काम करना, उसकी न्याय व्यवस्था के लिए चलते रहना, उनके जीवन की खुशियों को ढूंढना, हर लोगों के जीवन में एक स्वस्थ माहौल, लोगों के जीवन जीने का माध्यम क्या है आज? ईश्वर से ज्यादा
आज अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी कोशिश रहती है कि लोगों की खुशी जिस चीजों में हो, ईश्वर की पूजा वही है। हम ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन यदि हम ईश्वर के कर्तव्यों और कर्मों को कर रहे हैं, उनके आचरण, उनके चरित्र, उनके जीवन से एक मिनट भी हम अलग नहीं हैं, तो मेरा समर्पण, मेरा भाव, मेरी भक्ति, मेरा पराधीन सब कुछ उन्हीं में निहित है। इसलिए एक इंसान की भी आप सब लोग मदद करिए। हम कोशिश करते हैं किसी के आंसू ना बहें इस देश में, और हम कोशिश करेंगे जितने दिन रहेंगे इस दुनिया में, कौन क्या है, कौन पीएम है, कौन सीएम है, कौन कितने बड़े लोग हैं, मेरे जीवन का कोई अहम मतलब ही नहीं। बस जिनको सृष्टि ने, ईश्वर ने बनाया है, मुझे उनकी खुशियों के लिए जीना, मुझे उनके जीवन के लिए उनके साथ चलना, मुझे हर गरीब के आंसू पोंछने, दुनिया की हर बुराइयों के खिलाफ मुझे लड़ना। मैं किसी को हमेशा मैं देखने का प्रयास किया हूं, इसीलिए आप सबको मां दुर्गा की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी भी तरह के संकट में आप ना रहें, किसी भी तरह का मुसीबत आपको संकट में ना ले जाए, आपका जीवन सफल हो, खुशियों से भरा हो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, और मैं ईश्वर के साथ चलकर आपके लिए प्रयास करूंगा कि मैं सबकी मदद कर पाऊं, हर परिवार और व्यक्ति का मैं पुत्रवत सेवा कर पाऊं, और एक सच्चा इंसान बनके इस देश की इंसानियत को जिंदा रखूं। बस मेरा यही ईश्वर है, इससे ज्यादा नहीं, कुछ देखा नहीं, और हम समझने का प्रयास भी नहीं करते, कामों में लगे रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में पीएम और सीएम कौन है मेरे लिए मतलब नहीं, वो पीएम का मंच हो या सीएम का, या भारत के किसी भी श्रेष्ठतम आदमी का मंच हो, जहां खुर्दा का पप्पू रहेगा, इस देश का हीरो वही रहेगा, कोई और नहीं रह सकता। दुनिया गर्व करता है जब लोग कभी कभी कुछ बोलते हैं, तो मुझे आश्चर्य लगता है, मैं मुस्कुरा देता। देखिए, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि मेरे इलाके का विकास हो। जब लोग चुनाव की राजनीति में आते हैं, आज मैं थोड़ी देर सुन रहा था हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसका सम्मान मैं भी करता हूं, सब करते हैं, मन की बात आज वो कर रहे थे। छठ को दुनिया के विराट कल्चर में ले जाने की बात वो कर रहे थे। हमें आश्चर्य हुआ कि मैं प्रधानमंत्री से पूछूं कि प्रधानमंत्री जी, सूर्य नमस्कार और सूर्य का जो भास्कर का जो पूजा है, पहले तो आप ये बता दिए कि सूर्य स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पहले ये हम समझना आपसे चाहेंगे। 11 साल
आपको प्रधानमंत्री के कुर्सी पर हो गया, आपको छठ की यादें कभी नहीं आई। जब छठ के पूजा पर आपकी सरकार महाराष्ट्र में होती थी और आप लोग बिहारी को पीटते थे, जब गुजरात में बिहारी पीटे गए थे और हम जगह छठ के जीवन में, लोगों ने कहा कि पप्पू यादव को यहां से लौटने नहीं देना। असम में मारपीट हो रही है, अभी महाराष्ट्र में मारपीट हो रहा है, पंजाब में अभी 4 दिनों से बिहारियों को पीटा जा रहा है। आप भारत सरकार में हैं, प्रधानमंत्री हैं, संविधान के मुताबिक आपका दायित्व बनता है इस देश के नागरिक की सुरक्षा। बिहारियों की सुरक्षा कभी भी आपकी गहरी चिंता नहीं बनी। आप मन की बात तो करते हैं, कभी बिहार के दिल की बात सुनते हैं? बिहार का दिल क्या कहता है? बिहार के लोग 3 करोड़ 84 लाख लोग यहां से बाहर पलायन कर गए, उनकी जिंदगी क्या है? बिहार के लोग जाकर के किसी देश को, किसी राज्य को बनाता है, निर्माण करता है, और आप बिहारी को किस शब्द से आप सुशोभित करते हैं? 11 साल के बाद आपको छठ याद क्यों आई? कोरोना में 2500-3000 किलोमीटर बिहारी पीटे, उनकी बिजली काट दी गई, उनके पानी बंद कर दिए गए, उनके घर में ताले लगा दिए गए, उनको फुटपाथ पे छोड़ दिया गया, उनके खाने बंद कर दिए गए, तब आपको बिहार क्यों नहीं आ रहा? आप सब जगह ट्रेन दिए, हमारे बिहार के बच्चों को कोटा में ट्रेन नहीं दी, हमारे बच्चे बाथरूम का पानी पी करके बिहार पहुंचा, उन्हें खाने के लिए 1 रुपया नहीं था, तब हम क्यों नहीं आ रहा? 11 साल के बाद क्यों? और छठ क्यों? और 11 साल के बाद ये बात क्यों आई कि हम इतना ट्रेन देंगे छठ पूजा में जाने की? हर बातों में आप राजनीतिकरण ढूंढते। यही बात मैंने पूर्णिया के मंच पर कही कि मैं नहीं जानता हूं, लोग बोले कि विकास। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आप कई बार बिहार आए, सबसे पहला वो बयान मैंने उनको सुनाया और मंच पर मैंने पूछा, बिहार के किसी भी शहर में एक नाला, जब पटना के बाढ़ में 11 दिन खाना नहीं मिला था, तो प्रधानमंत्री जी आप लोग, आपकी सरकार कहां थी? एक नाला पटना में नहीं बनी, एक नाला मधेपुरा में नहीं बना, एक नाला मुजफ्फरपुर भागलपुर में नहीं बना, एक नाला पूर्णिया में नहीं बनी, जिस नाले से किसी शहर का पानी किसी नदी में ले जाए सके। 16 सालों से आपकी सरकार है, आप एक नाला नहीं बना पाए। नीतीश कुमार जी ने आपको 4 बार पटना का केंद्रीय विश्वविद्यालय मांगा, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, आप नहीं दे पाए। आप मोतिहारी गए, मैंने उस दिन प्रियंका जी के मंच पर पूछा, मोतिहारी के लोगों से, लाखों लोग थे, मैंने पूछा कि इसी गांधी मैदान के सामने में एक फैक्ट्री हुआ करता था और वो फैक्ट्री चीनी मिल थी, आप पहली बार चंपारण को नमन करने आए थे, तो आपको ये पता ही नहीं थी कि वाल्मीकि की ये धरती, जिन्होंने रामायण की कथा को लिखा, आप भूल गए वाल्मीकि की उस खूबसूरत रचनाओं को, आपने नाम भी नहीं लिया। आप भूल गए कि गांधी ने यहां स्वावलंबी किसानों के सवाल पर आंदोलनरत थे, आप आए और आपने कहा कि मैं इसी चीनी मिल का अगले बार आऊंगा तो चीनी का चाय पीऊंगा। दूसरे साल गए आप, 2 साल बाद, और 2 साल बाद जब आप वहां गए तो आपने कहा कि
चीनी मिल नहीं खुली। आप देश के प्रधानमंत्री, जो बात आप कह देते हैं आपको याद नहीं रहती, वो दिल की बात मोतिहारी की नहीं थी। फिर आपने कहा कि अगले बार आऊंगा तो मैं इस मिल का चीनी का चाय जरूर पीऊंगा। जब तीसरे बार गए तो वह चीनी मिल गुंडों ने बेच दिया। 3 मर्डर की, 3 कर्मचारी की हत्या राजनीतिक गुंडों ने की। हम वहां गए, उस परिवार को 2-2 लाख रुपया दे के आए। 3 बार प्रधानमंत्री गए और चीनी मिल नहीं बच पाया। जो प्रधानमंत्री चीनी मिल नहीं बचा सकता हो, वह यह कहे कि पूर्णिया का एयरपोर्ट 20 साल हम एमपी नहीं थे। चुनाव के पहले ही पप्पू यादव ने कहा था कि मैं 6 महीने के अंदर यदि यहां से देश के हिस्सों में प्लेन नहीं चलेगी, मैंने कहा, अरे ललन जी आप तो मिनिस्टर हैं, निषाद साहब आपको मुजफ्फरपुर के मिनिस्टर हैं, दुबे जी आपको बेतिया के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। भारत और नेपाल के सरहद पर रक्सौल बहुत पहले से बनना था एयरपोर्ट, आप बना लेते। मैंने ललन जी को पूछा, भागलपुर में तो आज 10 सालों से आंदोलन हो रहा है, आप मुंगेर के एमपी हैं, जो आदमी रेलवे की फैक्ट्री न बचा पाए और अपने विभाग का एक ईंटा लगा न पाए और भागलपुर की एयरपोर्ट न बना पाए, वह भी कहता हो कि पूर्णिया का एयरपोर्ट बन गया। मैं 22 साल पहले पूर्णिया पर एक छोटी प्लेन कलकत्ता से हमने चलवाई थी। वह शरद जी शानबा, जो रूडी शानबा जिंदा है, और इधर भी उन्होंने कहा कि पप्पू यादव बहुत लड़ के प्लेन लिया था। तब आप नहीं थे मोदी जी, ललन सिंह जी के डोरी का घाव नहीं छूटा था। वो आकर के पूर्णिया में चैलेंज करता है। हमारा माँ बाप ने और हमारे समाज और गांव ने हमें संस्कार नहीं दिया जवाब देने का। हम हमेशा कहते हैं सरकार से कि मैं आपके भरोसे कभी नहीं जीता हूं। मैं तब भी उस दिन मैंने कहा मुझे बताओ कि आप बिहार में एक प्लेन नहीं चला पाए, एक एयरपोर्ट नहीं बनी, गया में एक प्लेन मात्र एक दिल्ली चलता है। मेरे यहां पहला दिन से ही 3 प्लेन अहमदाबाद और कलकत्ता कनेक्टिविटी दिल्ली शुरुआत हुई और 2 महीने के अंदर मैं हैदराबाद, बेंगलोर और दिल्ली 26 अक्टूबर के पहले दिल्ली का प्लेन पूर्णिया से चलाऊंगा। ये मैं कहता हूं वही होगा। पप्पू यादव की लकीर कभी भी कमजोर नहीं हुई। वंदे भारत और अमृत भारत कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि पूर्णिया होके लौट के मधेपुरा से जाएगा। जब वंदे भारत हमें मिला तो हमें मंत्री ने कहा कि मधेपुरा से जाना संभव नहीं है। मुझे बनमनखी ले जाना था, मधेपुरा भी ले जाना था। हमने कहा कि संभव और असंभव को संभव करना ही हम लोग को मिलकर करना है, साथ विकास करना है। कटिहार से वंदे भारत पहले से सिल्लीगुड़ी से चलती है। यदि हम इस कनेक्टिविटी को मधेपुरा और सहरसा से नहीं जोड़ेंगे, हमारे पास रास्ता क्या है? और एक दिन में वंदे भारत और अमृत भारत में एक साथ कभी हैसियत नहीं हुई किसी को लेने की। मैंने पूर्णिया से दोनों ट्रेन झंडी दिखाई। अब मुझे आश्चर्य लगा, मुझे जरा बता दीजिए कि आप और जगह मुंगेर से क्यों नहीं ललन जी चला लिए? और मैं फिर कहा, आइए रविंद्र जी,
मैंने फिर कहा और स्पष्ट रूप से मैंने कहा कि 3 साल के अंदर मैं पूर्णिया को राजधानी भी बनाऊंगा, एम्स भी लूंगा और 4 साल के अंदर वर्ल्ड क्लास का इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का मैं स्टेडियम भी बनाऊंगा। ये मेरा वादा है और लकीर खींचता हूं। है किसी की हिम्मत को रोक लेना। सारे मंत्री जी लोग, जितने मंत्री हैं आज तक एक ईंटा बिहार में नहीं गाड़े। इसी मधेपुरा में गडकरी जी ने कहा कि पप्पू यादव के कारण मैं सारा रोड दे रहा हूं। अरे भैया, अपने मंत्री को रोक लो। है हिम्मत तो बोलो कि पप्पू यादव नहीं लाए। तो विकास की बात इस बिहार में कोई मंत्री संतरी करता ही नहीं है, हमेशा राजनीति करता है। जब भी कोई बात होगी राजनीति करेंगे, जात पात करेंगे। एक तो नेता है, वो डेली कर जाता है, कहता है कि हम 250 करोड़ रुपया हमने कमाया और 80 करोड़ आधी का है। 250 करोड़ रुपया कमाने के लिए मैं आपसे पूछता हूं, 2500 करोड़ का 4 पार्टी, एक बीजेपी, आम आदमी पार्टी, रेड्डी और ममता दीदी के साथ आपने काम किया। 10% बेनिफिट मैक्सिमम किसी भी बिजनेस में 10% से ज्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता। इसका मतलब है 2500 करोड़ का हमने ट्रांजैक्शन किया किसी भी पार्टी के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, लाइव चल रहा है, यदि हिम्मत है और औकात है, कोई भी पार्टी ने उस ट्रांजैक्शन को अपने हल्फनामा में नहीं डाला कि मैं इतने का काम किया हूं। मैं आपसे पूछता हूं, जिस पार्टी के द्वारा आपने 250 करोड़ का अपने कोटे में लाया और अपनी पार्टी को 80 करोड़ दिया और 20 करोड़ आपने टैक्स भरा, तो 2500 करोड़ का काम जो हुआ वो पार्टी ने अपने हल्फनामा में क्यों नहीं डाला? ये पैसा कहां से आया? आपने कहा गौतम शिल्पी कांड, अरे हिम्मत है ना आपको, तो आप बताओ ना, गौतम शिल्पी कांड में कौन कौन लोग थे, उसका नाम क्यों नहीं लेते? 4 ही मंत्री थोड़ी चोर है, बिहार का हर नेता चोर है। सबको लो ना, बिहार का लगभग पदाधिकारी चोर है, लो ना सबको। हम तो बचपन से कह रहे चोर है। बोलता था पप्पू यादव, कुछ भी बोल देता, चोर है, चोरी करता है। आप कहां से लाते? हमसे पूछता है क्या बांटते डेली कहां से? हमने कहा हमारा करा लो, ना कोई खाता है, ना बही, ना कोई बैंक है, ना कुछ। फकीर गरीब आदमी है, लेकिन दुनिया में किसी गरीब का आंसू बहने देने की इच्छा है कि वो ना बहे, यह ताकत हमारे सोसाइटी ने, हमारे इंसान ने दिया है और मैं उसको करता हूं। हमारा जांच कराओ ना। हम तो सबको बोले, हम तो चलो हम लूट लाए और बांट दिए, तुम लोग क्या करते हो? ये जब राजनीति होती है, जब चुनाव आता है, तब सरकार को याद आ जाता है 10,000, 300 रुपया। अरे मुख्यमंत्री जी, चुनाव के वक्त मेरी बिल्ली मुझे सी म्याऊं, हमारा ही पैसा निकाल के 10,000 रुपया दे के आपको याद नहीं आता है?
ममता कहती है वेतनमान, आशा कहती है वेतनमान, आंगनबाड़ी कहती है वेतनमान, पेंशन आप कहते हो चुनाव आ गया 400 रुपया लो, चुपचाप वोट दे दो, फिर चुनाव के बाद देखा जाएगा 5-7 के बाद। कितना बेईमानी करोगे, कितना ठगोगे। ये पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन लोग बिहार को चारागाह समझ लिए, लूट के लादा और बिहार में वोट लेना जात धर्म मजहब पर। और जब भी हमारे अमित भाई